recording start. अपन ने कहाँ तक कर लिया था लास्ट टाइम? यहाँ तक क्या था? ये भी हो गया था। ब्रेटली डन। चलो ये करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। चलो मॉड्यूल चलो करो स्टार्ट ये क्वेश्चन सोल्व करना, फिर मैं इसमें चेंजेस करूंगा फिर। एक हाँ, लो सोल्व करो। 30 सेकंड है, 30-40 सेकंड होता है इसके लिए, तो कम से कम आराम। Let me also okay. चलो अच्छा, चैट बॉक्स, लेट्स मी सी द चैट बॉक्स आल्सो। Ten seconds more now. हेलो हेलो। हाँ भाई। हाँ हाँ करो। चलो राधिका का आ गया नॉन रेजिडेंट। ओके मुदित RNOR। ओके अंशिका NR। श्रुति अरुणा। Shruti has given NR also. Okay. So Mudit is getting different answer. Mudit, tell me how you have done this question. वही बेसिक कंडीशन चेक करी थी मैंने तो, 60 डेज और 365 डेज वाली। वो अच्छा, एक्सेप्शन चेक की थी? एक्सेप्शन मतलब? एक्सेप्शन चेक की तुमने? फॉल कर रहा था कि नहीं कर रहा था ये? ये कौन सी एक्सेप्शन में फॉल करेगा? मैं तो पूछ रहा हूँ, चेक की थी कि तुमने नहीं की थी पहले? कोई एक्सेप्शन चेक नहीं करी। क्यों? इसकी एक्सेप्शन होगी तो शायद मुझे पता ही नहीं भाई, मैं आया नहीं था ना, शायद लेट आया था उस दिन, तो मेरे को पता नहीं है। अरे वो दो एक्सेप्शन नहीं है इसकी वैसे। अच्छा तो ठीक है, तुम नहीं आए थे। ओके तो अंशिका। जी भैया। हाँ चलो अब तुम एक्सप्लेन करो इसको। इसमें क्या है कि ये जो है कैनेडियन सिटीजन है, तो इस पे एक्सेप्शन लागू नहीं होगी। बेसिक कंडीशन देखेंगे 182 डेज ओके या 365 डेज। तो 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर देखेंगे, 2021 में तो ये 70 डेज है, तो फर्स्ट कंडीशन हाँ फेल होती है। एंड सेकेंड इसमें ओके ये था कि 360 डेज प्रीवियस ईयर में और प्लस 365 डेज इन 4 ईयर्स में, इमिडिएटली हाँ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो इसमें 365 डेज नहीं बन रहा है, 55, 60 और 90, 150 डेज बन रहा है 355 कैलकुलेट करके। तो 365 डेज नहीं बन रहा, तो ये NR होगा। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल करेक्ट। ओके दिस इज द करेक्ट आंसर। सो let me give my question now. सेकंड वाला पार्ट क्या क्या था भैया? सेकंड वाला कंडीशन में तो, सेकंड कंडीशन तो इसकी पूरी हो रही है ना, मतलब एक सेकंड क्वेश्चन दिखाना भैया। ये क्वेश्चन ही है, देख लो। अभी मैं चेंजेस अभी बस इंडियन की जगह किया है मैंने बस। अच्छा अच्छा ठीक है, वो 60 डेज वाली पूरी नहीं हो रही ना? 60 डेज की तो हो रही है, ये रही 70 डेज है। 365 डेज की नहीं हो रही, प्रीवियस पास्ट ड्यूरिंग प्रीवियस इमीडिएटली फॉर प्रीवियस ईयर्स की। ओके ओके ओके, उल्टा देख रहा था। 355 डेज। हाँ हाँ, मैं उल्टा देख रहा था, उल्टा देख रहा था। मैं वहां से हाँ काउंटिंग चालू कर दिया।
इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। ओके एंड चलो इतना ही कर लो एक बार, इसके अकॉर्डिंग बताओ चलो एक बार क्या आंसर आएगा। Let me see who will get the correct answer. Okay, let me change the days also. Wait. Let me change the date also. Now solve. NR. Shruti also NR. Mudit also, Anshika also. So okay, everyone is getting the correct answer. And क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पस से था तो हम इसके लिए खाली फर्स्ट बेसिक हाँ मतलब फर्स्ट वाली हाँ 182 डेज वाली check एक्सेप्शन में करेंगे बस। फॉल कर गया, हाँ एक्सेप्शन में फॉल कर गया। ओके यू गॉट द कंसेप्ट नाउ। ओके रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डन, मूविंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। हाँ HUF इज रेजिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर इज सिचुएटेड, और यहाँ पे रखना एक ये लिख लेना HUF लिखना तुम। HUF रेजिडेंट कब होगा, मतलब क्या होगा इसके नीचे लिखना, फिर ऐसे रेजिडेंट, फिर लिखना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या गया ऐसे करना, दो नीचे पार्ट बनाना इसके, होली और पार्टली इधर लिखना, मतलब होली और पी मतलब होली और ये पी यहाँ पे लिख देना, और यहाँ पे लिख देना नोट, मतलब यहाँ पे, या फिर इसके ऊपर ये लिखना होली और पार्टली यस और नो में कर देना, जैसे तुम्हें मतलब कंफर्ट बहुत सही लगे। मतलब जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख लो होली और पार्टली, फिर नीचे यस और नो कर दो। अगर यस है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, अगर नो है तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा वो। इसको ऐसे लिख लेना। फिर नॉन रेजिडेंट वही हो गया सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर होली और पार्टली भी इंडिया के अंदर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है HUF का, तो वो क्या रेजिडेंट है। अगर होली भारत सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तब वो नॉन रेजिडेंट आएगी। ये लिख लेना तुम। ओके the expression control refer to under section 6 refer to central control when and not to carrying out on day to day business। हाँ अब देखो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का इन्होंने क्या मीनिंग बता रखा है इसके अंदर। सेक्शन 6 क्या कहता है, सेंट्रल कंट्रोल, मतलब जहाँ मेन कंट्रोल किया जाएगा। मतलब ऐसे नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि नोट कैरिंग मतलब डे टू डे ऑपरेशन कहाँ से कैरी किए जा रहे हैं बाय सर्वेंट्स, मतलब कहाँ से किए जा रहे हैं, जहाँ मेन मतलब उसका सेंट्रल, जैसे कोई अगर कंपनी है, मगर चलो कंपनी तो छोड़ो, मतलब जो इसका करता मान लो जो डिसीजंस ले रहा है ना, जिसके पास पावर है डिसीजंस लेने की, मैनेज करने की, वो चेक करना है हमें यहाँ पे। The business may be done from outside India and gets its control and management may be wholly within India. Therefore, control and management of a business is said to be situated at a place where head and brain। ये लिख देना वे, यहाँ पे अगर तुम नीचे लिख देना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्या अगर तुम्हें लिखना हो ना, एक्सप्लेन करना हो क्या, जिससे कंपनी पे, हाँ ठीक है करेक्ट है, जिससे कंपनी पे इफेक्ट, मतलब कंपनी के मतलब कंपनी तो नहीं, मतलब HUF पे डिसीजन है कंपनी का आगे आएगा।
तो अब इसमें क्या लिख रखा है, अगर जिस जहाँ पे कंट्रोलर मैनेजमेंट कब होगा, जहाँ उसका हेड एंड ब्रेन मतलब या फिर सेंट्रल उसका मैनेजमेंट काम करे, मतलब जो कंट्रोल करे सेंट्रल डिपार्टमेंट, मतलब सेंट्रल उसका। दिस इज बिकॉज कंट्रोल पहले प्लेस ऑफ, ठीक है, ये तो हो गया इम्पोर्टेंट रेजिडेंट आरओआर के लिए। हाँ, अब देखो अगर तुमने जैसे अब तुमने वो बनाया था ना ऊपर, ये बोला ये जैसे ये चार्ट बनाया था, अब जैसे ही अगर यहाँ पे राइट क्लिक और है ना, तो अब इसके आगे क्या करोगे तुम, जैसे रुको यहाँ पे राइट क्लिक है, इसके भी आगे फर्दर दो चीजें बना, इसके ऊपर मतलब वो लिख लेना रेजिडेंट की बस दो कंडीशन है ना आरओआर के लिए, कि पास 10 ईयर्स के अंदर, मतलब उससे पास 7 ईयर्स के अंदर 730 डेज और मोर, और पास 10 ईयर्स के अंदर उसमें 2 ईयर से ज्यादा वो एटलीस्ट 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स वो रेजिडेंट रहा हो, तो वो लिख देना। अगर उसके नीचे अब तुमने जैसे वो दो कंडीशन लिखी, शॉर्ट में लिख देना उसको अब, फिर ऐसे दो नीचे उसके बना देना, क्या अगर फुलफिल हो गई यस या नो, अगर यस है तो आर ओ आर, नहीं है तो आर एन ओ आर बन जाएगा। और वो हमें यहाँ पे ये 730 डेज किसका चेक करना है, याद रखना कर्ता का चेक करना है हमें। और कई बार एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कर्ता की मतलब रेजिडेंट होने से कर्ता के मतलब वो होने से, रेजिडेंट होने से एचयूएफ के स्टेटस पे कोई फर्क आएगा, तो नहीं आएगा, मतलब इतना चेंज नहीं आएगा रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होगी, क्योंकि वहां पे हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना होता है एचयूएफ का हमें सबसे पहले। चलो ये क्वेश्चन सोल्व करो, फिर इसके आगे मैं अपना फॉर्मुलेट करेंगे, चलो। Let me see who will get the correct answer. HUFNR, okay, Mudit getting non-resident, okay. Okay, Mr. RNOR, Mr. RNOR, Radhika also, HUFNR, okay. Okay, okay, your answer is correct. As the decision control and management are not from the partly or wholly from India, so HUF is non-resident, and Mr. E, the individual is crossing the 182 days condition, but he is not satisfying the other two condition for ROR or RNOR, so he is RNOR. Yes. Okay, let me give my question now. Question number 6. Let me change the question. एक सेकंड रुको, एक सेकंड।
Okay. Yeah. Okay, now solve the question, please. Question number 6. Let me see who will get the correct answer. Let me. Aruna gave both answer. What is asked in the question? Do the earlier question. I'm changing another question. I will check. Okay, wait. Give the answer while I'm formulating. Okay, let me see the answer. And you solve the second answer also. We'll discuss गया? both the answers. Yes, yes, the question is done. We'll और discuss और both questions. होगा ना? बस इतना ही है इसके अंदर. We'll discuss both the question after the question 7. Let me see the answer also. Yeah. RNR. Both RNR. Okay, let me go now. Wait. Let me distinguish. I am not getting where you are changing your answer. Wait. Now give your answer. Okay, so everyone has given 1, 2, 3, 4, 5 answers have been given. Okay, let me check also. HUF, RNR, mystery, NR, HUF, RNR, HUF. Okay, everyone is getting same answer. HUF, NR. Okay, HUF, RNR, mystery, NR. Okay, let me discuss the first question number 7 itself. The business of HUF transactions from India doesn't matter this, but many of its policy decisions are taken from India, from Australia. This implies that some of the policy decisions are taken from India. That this implies that
partly control and management is lying in India. So HUF is resident. So let's check the further two condition of Karta now. The Karta born in Australia, so it's not an Indian citizen and also not a person of Indian origin. Visit India during the previous year in past 731 days. And he comes to India 1/4/20 and leaves for employment. Leaves for employment 1/5 means is 30 days only. He's satisfying only 30 days, so he's not okay. HUF mystery RNOR. Okay, mystery NR, so HUF RNOR. Correct. Let me also check the earlier question also. Mr. E was resident but not ordinary resident. Okay, and HUF is also okay. So both your answers are right. Last question now only for this. Let same question, but wait. Question number 8. Last question. Slight changes will be there now, but only control B. Question number 8. I'm changing the date only. Okay. Now give the answer. Let me see now. Wait. Let me distinguish first. Now give the answer. Last question for this HUF part. Same answer, Aruna, same answer. Okay. Others, 20 seconds more now. I have only changed the dates. Let me see. 15 seconds now. Mystery RNOR, HUF RNOR. Okay, so mystery now RNOR. Okay. स्टोरी चेंज होगा भी चलेगा. Where is Anshika and Shruti as answer? Both are NOR. Anshika and Shruti. Anshika are NOR. Okay. मैंने चेक नहीं किया था डेट. ओके चलो और मुझे चलो तुम बताओ ये वाला. हेलो मैं बताऊं ये वाला. हाँ इसमें बताओ. देखो भाई HUF का तो वही रहेगा क्योंकि उसमें पार्टली वाला ही पॉइंट आ गया. करेक्ट. HUF में पार्टली वाला पॉइंट आ गया तो रेजिडेंट तो बन गया. और फिर कंडीशन जब चेक करेंगे तो फिर वो कंडीशन फेल कर रहा है अपना मिस्टरी, तो HUF तो RNOR ही बनेगा. मिस्टरी की पहले तुमने क्या इसमें मिस्टर ई का चेंज हो जाएगा क्योंकि इस बार वो पहले तुम 60 डेज है. तुम पहले मैंने क्या चीज. हाँ तुम 60 डेज चेक कर रहे हो. ये एक्सेप्शन में फॉल नहीं करा. चेक किया तुमने ये? हाँ रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे. अरे रेजिडेंशियल तो करेंगे. ये वो एक्सेप्शन 2 चेक की तुमने? he wants to he comes to India for the employment के लिए चाह रहा है ना. हाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो इसके लिए तो बेसिक कंडीशन 1 ही लगेगी. ओ शिट. ओके तो फिर तो गलत हो गया सबका.
चलो अब राधिका एक्सप्लेन दिस। भैया ये एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ रहा है, बट वो ऑस्ट्रेलिया से छोड़ रहा है, तो फिर एक्सेप्शन नहीं लगेगी। ऑस्ट्रेलिया से छोड़ रहे हैं मतलब? इसमें लिखा है ना, ही कम्स टू इंडिया ऑन 1/4 एंड लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हुआ? इसका नहीं, मेरे मतलब को है कि लगा इंडिया कि से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। मेरे को उल्टा लगा। हाँ, ओके, इसका मतलब इंडिया एनीवन गेटिंग? किसी और के कुछ अलग लग रहा है तो बताओ, वरना फिर मैं डिस्कस करता हूँ जल्दी से इसको। भैया इसमें जो हमने चेक करना है ROR और RNOR कर्ता का, तो उसमें तो एक्सेप्शन वगैरह तो कुछ आएगा नहीं, उसमें तो यही होगा ना कि 2/10 देखेंगे। हाँ हाँ, और सेकंड ये था कि 730 in 7 years प्रीवियस ईयर्स। अंशिका हाँ जी, क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ना, एक बार लास्ट में कुछ लिख रखा है, एक बार पूरा पढ़ना, एक बार लास्ट की लाइन। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर। भैया वो ऑस्ट्रेलिया में बोर्न हुआ है। करेक्ट, राधिका got the now. He is born in Australia, so he is not an Indian citizen. So is not falling under any exemption, that exception. एम्प्लॉयमेंट का नहीं देखेंगे इसी वजह से। हाँ, इंडिया में बोर्न नहीं हुआ तो वो क्या इंडियन सिटीजन नहीं है, तो वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट वाली किसके लिए होती है? इंडियन सिटीजन हाँ, who is living for employment purpose. एक लाइन से देखो घुमा दिया पूरा। 16 बेट चेंज की, देख लो तुम्हारा आंसर बेसिक तो तुम्हारा आंसर सही आया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा बेस गलत हो गया आंसर का। ओके, so now this concept is over. भैया ये सेशन रिकॉर्ड होगा ना? हाँ हो रहा है, रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है भैया, तो फिर बस मैं लीव कर रही हूँ। ओके ठीक है। हाँ देखो, ऐसा चार्ट मैं कह रहा था, ये देखो ये वाला, हाँ ये मैंने देखा नहीं था वैसे, ये वाला चार्ट ऐसे बना लेना तुम इसको, ये बस इसको छोटे से बनाओ अपना, इज द कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया, और पार्टली में फिर ऐसे इसको मतलब वो करो यस और नो में, ऐसे बना देना बढ़िया ये वाला चार्ट एकदम। 1 minute 4 seconds। हाँ जल्दी से इनका भी खत्म करते हैं, AOP और BOI का। क्या इनमें भी क्या चेक करना है? इनमें भी ड्रॉ, अब इनका भी ऐसे लिख लेना, खाली AOP और BI फर्म ऐसे लिखना, फर्म AOP और BOI। उसके लिए क्या चेक करोगे? रेजिडेंट कब मानी जाएगी, कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या है, वही होली और पार्टली बस। और इनके लिए क्या खाली रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होता है, इनका आगे वो नहीं होता फर्दर ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बस रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ही रहेंगे बस ये खाली। बस इसके आगे ऐसे लिख देना है, इसके आगे फर्दर वो लिख के कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली, और वो लिख के अगर यस है तो रेजिडेंट और नो तो बस वो खत्म करो इसको, जल्दी से खत्म हो ये। कंपनी पे डिस्कस करते हैं, मीटिंग एंड होने वाली है अभी। हाँ इतने में अगर कुछ और हो तो, हाँ इतने में ये भी खत्म करना है, क्या है रेजिडेंट कंट्रोल मैंने, इसमें भी वही कर देना, कोमा डाल के ना, ये लोकल अथॉरिटीज